Hello everyone and welcome to Shikshak IAS JKAS. How are you all doing? My name is Yashodhra Singh Jamwal and this is basically a lecture series which is a 1 minute concept dose lecture series जिसमें हम कुछ concepts के बारे में बात करेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे which have been in news और उन चीज़ों को अगर आपको statement में questions आते हैं so how you have to go about them और उन statement questions को कैसे solve करना है वो हम इस lecture series में करने वाले हैं. To start off, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज गोइंग टू बी ऑन द चौरी छोरा इंसिडेंट. आज के लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट के बारे में. सबसे पहले तो हम बात करेंगे द चौरी छोरा इंसिडेंट, क्योंकि हाल ही में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस चौरी छोरा इंसिडेंट को 100 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हुए हैं और उसी 100 ईयर्स को कमेमोरेट करने के लिए इन्होंने एक पोस्टल स्टैम्प जो है वो लॉन्च किया था टू कमेमोरेट द चोरी छोरा इंसिडेंट. नाउ बिफोर गोइंग ऑन टू चोरी छोरा इंसिडेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड. और बैकग्राउंड समझने के लिए हमको थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पढ़ना है, क्योंकि उसके रेपरकशंस में जो ट्रीटी ऑफ सेवरेस था 1920 का वो पढ़ेंगे. द ब्रेकिंग और द डिसमेंटलिंग ऑफ द ऑटोमन एम्पायर हम उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड ऑफ कोर्स जैसे ही ऑटोमन एम्पायर का डिसमेंटल हुआ उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ द खिलाफत जो है मूवमेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे. और खिलाफत मूवमेंट के बाद व्हाट हैपेंड जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फाइनली जो है वो पीछे या बैक ऑफ कर लिया गया था. एंड उस ये सब चीज़ें कहाँ रिवॉल्व करती हैं? ये सब चीज़ें शुरू होती हैं वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने से 1918 से शुरू होती हैं और ख़त्म होती है 1922 को, विच इज़ द चौरी छोरा इंसिडेंट. राइट. सो अगर आप 1922 देखेंगे और 2022 देखेंगे, इट कंप्लीट्स 100 ईयर्स ऑफ चौरी छोरा इंसिडेंट. राइट. नाउ लेट अस फर्स्ट एक्चुअली अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रीटी ऑफ सेवरेस. नाउ जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे ऑब्वियसली इंडियंस ने जो है वो साथ दिया था आपके ब्रिटिशर्स का. और बेसिकली हमको ऐसा लगा था, वी वर बीन कैमोफ्लेज्ड बाय थिंकिंग, हम सोच रहे थे कि जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होगा और अगर इंडियंस जो है वो सहयोग देंगे वर्ल्ड वॉर 1 में तो उसके बाद जो है वो हमारी तरफ कुछ तो सिंपैथी दिखाएंगे और हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ज़रूर लाएंगे एंड ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग इंडियंस एज वेल. लेकिन जैसे ही आपका द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, जो आपका ऑटोमन एम्पायर होता है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका डिसमेंटल हो जाता है और जो इसकी नंबर ऑफ टेरिटरीज थी उन सबको, जो बाकी के अलाइंड पावर्स थी जैसे कि आपका फ्रांस था, आपका इटली था, आपका यूनाइटेड किंगडम था, उन सब ने इसकी टेरिटरीज को आपस में बांट लिया. सो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अंडर द ट्रीटी ऑफ सेवरेस. ठीक है. कब हुई है? ये आपके मई 1920 में द ट्रीटी ऑफ सेवरेस एक्चुअली हैपेंड. नाउ 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरेस हैपेंड, लेकिन इन सब चीज़ों की बात, मतलब इसमें तो ठोस हो गया ना कि भैया हमने टेरिटरीज बांट ली है. लेकिन 1918 को जब आपका वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, 18 कहीं कहीं पे 1919 भी दिया होता है, तब से ही जो आपका ऑटोमन एम्पायर है दैट हैड ब्रोकन डाउन. नाउ द प्रॉब्लम वाज नॉट द ब्रेकिंग ऑफ द ऑटोमन एम्पायर बट द प्रॉब्लम वाज कि ऑटोमन एम्पायर में था आपका कैलिफ. कैलिफ क्या था? कैलिफ इज़ बेसिकली द हाइएस्ट सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स. जो हाईएस्ट रिलीजियस सेक्ट था मुस्लिम्स का दैट वाज द कैलिफ. और उस टाइम पे जो कैलिफ था इट वाज एट द ऑटोमन एम्पायर. जैसे ही आपका ऑटोमन एम्पायर का ब्रेक डाउन होता है और कैलिफ को रिमूव कर दिया जाता है, इट वाज वेरी ह्यूमिलिएटिंग एंड डिससेटिस्फैक्टरी फॉर द मुस्लिम्स. और इसीलिए गांधी जी ने सोचा कि अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं तो वाई नॉट ऐड Muslims also in it by taking their agenda of खिलाफत. So खिलाफत क्या था? खिलाफत was basically अगेंस्ट. खिलाफ होता है किसी के अगेंस्ट होना. सो बेसिकली जो खिलाफत कमेटी थी, जो खिलाफत मूवमेंट थी, वो खिलाफ थी आपके कैलिफ को हटाने के एट द ऑटोमन एम्पायर. ठीक है. नाउ ये हमने किया थोड़ा सा अबाउट द ऑटोमन एम्पायर. नाउ अगर हम खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो 1919 में आपका खिलाफत जो है खिलाफत कमेटी है वो बन गई थी.
और खिलाफत कमेटी किसने बनाई थी? इट वॉज फॉर्म्ड बाय द अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स कौन कौन से थे आपके? शौकत अली एंड योर मोहम्मद अली, उनके द्वारा जो है द खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड। नाउ गांधी जी ने बोला सिंस 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हैड आल्सो हैपेंड और हंटर कमीशन turned out to be highly dissatisfactory for इंडियन नेशनल कांग्रेस, और कांग्रेस ने बोला कि हम इसके खिलाफ क्या लगाएंगे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। और इसी दौरान, इसी टाइम पीरियड के दौरान गांधी जी केम अप विद एन आइडिया कि भैया यही टाइम है कि हम हिंदूज और मुस्लिम्स उनकी यूनिटी को वापस से दर्शाएं। और वो कैसे होगा? अगर हम नॉन कॉपरेशन के साथ खिलाफत मूवमेंट को भी लॉन्च कर दे। इसलिए आप जब कभी भी किताबों में पढ़ेंगे सो नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट हमेशा साथ लिखा जाता है। नाउ अनदर स्टैटिक पॉइंट जो आप याद रख सकते हैं कि कौन सा ऐसा सेशन था जहां पे बोला गया कि ये जो खिलाफत मूवमेंट है उसको अप्रूव किया जाएगा। सो याद रखिएगा सितंबर 1920 में एट द स्पेशल सेशन ऑफ कैलकटा जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको अप्रूवल दिया गया। ठीक है, और यहां से आपका लॉन्च होता है द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब है कॉपरेट नहीं करना, तो इन्होंने बोला कि हम लोग बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट क्या करेंगे? हम लोग बॉयकॉट करेंगे जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, हम लॉ कोर्ट्स को जो है बॉयकॉट करने वाले हैं। हम लोग ब्रिटिश गुड्स जो हैं, जो फॉरेन गुड्स हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी के साथ इन्होंने कहा था कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को भी बॉयकॉट करेंगे, और वो लोग जो ऑलरेडी इन काउंसिल्स में इलेक्टेड मेंबर्स की तरह बैठे हुए हैं, दे ऑल आर गोइंग टू रिजाइन। सो ऑल दीज थिंग्स वर पार्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब हुआ उस टाइम पे, जब आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है उस टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा डर गए थे। डर इसीलिए गए थे क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जो है वो अपने बिल्कुल पीक पर चल रहा था। 1922 में आपके महात्मा गांधी जी ने बोला कि मेरी मांगे जो हैं उनको पूरा किया जाए, जिसमें आपका स्वराज वॉज वन ऑफ द एम। नंबर सेकंड अगर हम बात करें तो इसमें इन्होंने सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करने के बारे में बात किया था। इसी के साथ इन्होंने जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे और जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ करने के बारे में बात की थी। और गांधी जी ने कहा था अगर आप मेरी इन बातों को नहीं मानेंगे तो मैं जो है बहुत जल्दी 1922 में ही क्या लॉन्च कर दूंगा, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एज अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरह लॉन्च कर दूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ऐसा हो इसीलिए नहीं सका क्योंकि वहां पर हो जाता है द इंसिडेंट ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट। नाउ व्हाट बेसिकली हैपेंड। अब जो चौरी चौरा का इंसिडेंट है इट बेसिकली हैपेंड इन 1922। अब हुआ क्या था, एक लार्ज पोजेशन ऑलमोस्ट 3000 पीपल जो हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे थे एट चौरी चौरा। वेयर इज इट? इट इज एट द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। कौन सी स्टेट? यूपी। सो यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में आपकी एक जगह थी चौरी चौरा जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था। सो अ लार्ज पोजेशन जो है वो यहाँ पे इन प्रोटेस्ट जो है वो चल रही थी, और जो यहाँ पे पुलिस वाले मौजूद थे उन लोगों ने इन इन जो ये निहत्थे लोग थे, इंडियंस जो थे वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ जो है वो लाठीचार्ज कर दिया और काफ़ी वायलेंट तरीके से जो है इनके खिलाफ जो है वो चार्ज हो गया था। जिसके चलते गांधी जी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था, गांधी जी ने कहा था कि इट इज़ सपोज टू बी अ पीसफुल। So what is it going to be? It is going to be a peaceful and it is going to be a non-violent movement. लेकिन चौरी चौरा में जैसे ही इनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट लाठीचार्ज हुआ, इन सब ने क्या किया, ये जो वायलेंट क्राउड था इन्होंने पुलिस वालों को उठाया और जेल में के कमरे में बंद कर दिया और बाहर से जेल को आग लगा दी, जिसके चलते 22 पुलिस वाले जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब जब गांधी जी देखते हैं कि भैया मैंने तो कहा था कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, दैट इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पीसफुल तरीके से जो है हमको पोजेशन को निकालना है, लेकिन जब यही चीज़ें जो है वो फुलफिल नहीं हो पाई विच वर बेसिकली द कोर ऑफ द मूवमेंट, तो देर इज़ नो फन टू कैरी द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अहेड। और जो गांधी जी ने सपने देखे थे कि हम इसको एज अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरह इसको लॉन्च करेंगे, वो सब के सब जो है वो फेल हो जाते हैं। एंड ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज टेकन बैक इन 1922।
2. Now there is a lot of ambiguity when it comes to the date of the चौरी चौरा इंसिडेंट. बहुत जगहों पे आपको 3 फरवरी कभी कभी देखने को मिलता है कि 3 फरवरी 1922 को ऐसा हुआ. अगर आप स्पेक्ट्रम फॉलो करेंगे तो वहाँ पे 4 फरवरी दिया हुआ है. लेकिन अगर आप NCERT देखेंगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि 5 फरवरी अ कांग्रेस पोजेशन कैरिंग 3000 पीजेंट्स एट द चौरी चौरा अ विलेज इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. सो आपको NCERT में 5 फरवरी की डेट जो है वो दी गई है. और NCERT जो है इट इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स. तो हम इसको 5 फरवरी 1922 ही मानेंगे कि 5 फरवरी 1922 को आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज फाइनली टेकन बैक. ठीक है. एंड व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट, 2022 में ये जो आपका चौरी चौरा इंसिडेंट है इट हैज़ कंप्लीटेड 100 ईयर्स. और इसको कमेमोरेट करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने क्या रिलीज़ किया था, एक पोस्टल कार्ड जो है वो रिलीज़ किया था मार्किंग चौरी चौरा 100 महाउत्सव. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. आज हमने जो है वो आपके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किया है. इसमें हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में भी बात किया है, ऑटोमन एम्पायर के बारे में भी बात किया है. हमने खिलाफत कमेटी की फॉर्मेशन, खिलाफत मूवमेंट किसके खिलाफ थी उसके बारे में बात किया. एंड ऑफ कोर्स अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतना अच्छे तरीके से चल रहा था, सो आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट इट वॉज फाइनली टेकन बैक. एंड उसके बाद ऑफ कोर्स गांधी जी को 6 साल की सज़ा जो है वो सुना दी गई थी मार्च के महीने में. ठीक है. सो थैंक यू गाइज. दोज हु आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट 1 minute concept dose video. Thank you and have a nice day.